अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द ऑयस्टर एंड द पर्ल, सीप और मोती बाय विलियम सारायन। जी, इसमें पहले करैक्टर्स को देख लेते हैं। जो करैक्टर्स हैं, हैरी वैन ड्यूसन अ बार्बर एक हुजाम है, क्लार्क लराबी एक लड़का है जो कि हेयर कट के लिए उसके पास आता है, विवियन मैकचिन अ न्यू स्कूल टीचर, स्कूल की नई टीचर हैं, क्लार्क लराबी क्लेस फादर जो लड़का आता है उसका वालिद है, मैन अ राइटर एक आदमी जो कि ऑथर है, राइटर है, मुसन्निफ़ है, रोक्साना लराबी क्लार्क की बहन है, ग्रीले क्ले का दोस्त है, जज एप्पलगार्थ अ बीच कायमा जो कि साहिल पर जाकर चीज़ें चुनता है। कोई अगर चीज़ मिल जाए, इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि बाद में बेची जा सके। और वो जैक है जो कि घड़ी साज है। तो ये करैक्टर हैं इस प्ले में। तो चलें प्ले को शुरू करते हैं। द ऑयस्टर एंड द पर्ल, सीप और मोती। द ऑयस्टर एंड द पर्ल इज़ अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये एक जज्बाती कॉमेडी है। द प्ले हैज़ ह्यूमर, इसमें मज़ा है। अ हैप्पी एंडिंग, इसकी एंडिंग जो है वो खुशकुन है। एंड डिमोस्ट्रेट्स फेथ इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान के किरदार की में मौजूद अच्छाई पर यकीन को दिखाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द आथर्स एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ एंड पीपल, मुसन्निफ़ का रवैया दिखाती है लोगों की तरफ और ज़िंदगी की तरफ। होम सैरेयन फाइंड्स एमिनेंटली फैसिनेटिंग एंड वंडरफुल, जिसको सैरेयन जो है वो मसूरकुन और हैरत अंगेज़ समझता है। ऑल्दो अ लिटल ऑड एट टाइम्स, लेकिन कभी कभार जो है वो अजीब भी हो जाता है। ऑल्दो देयर इज़ अ स्टोरी लाइन, अगरचे इसमें एक कहानी है, दैट इज़ नॉट द आथर्स मेन कंसर्न, जो कि मुसन्निफ़ का असल जिसमें उसका दिलचस्पी नहीं है। ही वॉन्ट्स द रीडर व्यूअर, वो चाहता है कि पढ़ने वाला, देखने वाला टू इन्जॉय, से लुत्फ़अंदोज़ हो, टू रिलैक्स, पुरस्कून हो, टू प्ले एज द प्ले प्रोग्रेस, और प्ले को इन्जॉय करे जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है। देयर इज़ नो क्लियरली डिफाइंड नॉट प्लॉट नॉर इज़ देयर एन अटैम्प्ट टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग हीरो फिगर, ना तो इसमें कोई प्लॉट है, स्टोरी लाइन है मतलब, और ना ही किसी ख़ास बंदे को कोई हीरो बनाने की कोशिश है। सैरेयन वॉन्ट्स टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड द पीपल हु प्ले अ पार्ट इन इट। सैरेयन चाहता है कि लोग और ज़िंदगी में मौजूद मौक़े को देखा जाए जो कि लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। येट ही ऑल्सो हैज़ समथिंग सीरियस टू से, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास कहने के लिए कुछ संजीदा बात भी है। यू द रीडर आर टू डिस्कवर व्हाट इट इज़, तो पढ़ने वालों को इसमें से ढूंढना होगा कि ये क्या है। हैरी वैन ड्यूसन अ बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। जो मंज़र है यहाँ पर, कैलिफोर्निया की आबादी 909, ओके बाय द सी के मकाम पर हैरी वैन ड्यूसन हुजाम की दुकान। इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप, ये पुराने तर्ज की दुकान है। क्राउडेड विद स्टफ़, जिसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं। नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर्स शॉप्स, जैसे कि चीज़ें आमतौर पर हुजाम की दुकानों पर नहीं मिलती। हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, हैरी खुद भी मिसाल के तौर पर, ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन अ बार्बर्स वाइट जैकेट, कभी भी उसे नहीं देखा गया कि उसने हुजाम की जैकेट पहनी हो, और टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड, या अपने सर पर कोई हैट पहने बगैर उसने कभी काम किया हो। हैट्स की अब ये मुख्तलिफ इकसाम हैं, अ स्टफ पाइप, अ डर्बी, अ वेस्टर्न, अ होमबर्ग, अ स्कल कैप, अ बैरेट और अ स्ट्रॉ। एज इफ़ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स, जैसे कि मुख्तलिफ इकसाम के हैट पहनना, सम वट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल, किसी न किसी तरह उसकी रूह की खासियत का इजहार हो, और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, या इसके दायराकार का आयनादार हो। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, ऑन शेल्फ्स, शेल्फों में,
आर मैनी ऑड्स एंड एंड्स, बेशुमार चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब काट को कबार भरा हुआ है। सम अपेरेंटली वॉश्ड अप बाय द सी, कुछ बज़ाहिर सूरज की समंदर की उछाली हुई चीज़ें हैं। विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, जो कि नीचे एक ब्लॉक के फासले पर मौजूद है। एबलॉन एंड अदर शेल्स, सदफ और दूसरी सीपियाँ। रॉक्स, चट्टान। पीसीस ऑफ ड्रिफ्टेड वुड, तैर कर आई हुई लकड़ी के टुकड़े। अ लाइफ जैकेट, समंदर में पानी में पहनने वाली जैकेट। रोप, रस्सी। सी प्लांट्स, समंदरी पौधे। देयर इज़ एन ओल्ड फैशन चेयर, वहाँ पर एक पुरानी तर्ज की कुर्सी भी पड़ी हुई है। व्हेन द प्ले बिगेंस, जब प्ले शुरू होता है। हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर, हैरी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। अ बॉय ऑफ 9 or 10 नेम क्लार्क लराबी इज़ गिविंग हिम अ हेयर कट। 9 से 10 साल का लड़का जिसका नाम क्लार्क लराबी है, वो उसके बाल काट रहा है। हैरी इज़ रीडिंग अ बुक, हैरी एक किताब पढ़ रहा है। वन ऑफ मैनी इन द शॉप, दुकान में मौजूद बहुत सी किताबों में से एक किताब वो पढ़ रहा है। क्ले, वेल आई डिड वॉट यू टोल्ड मी, मैंने ऐसा ही किया जैसा कि आपने मुझे बताया था। मिस्टर वैन ड्यूसन, आई होप इट्स ऑल राइट, मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। आई एम नो बार्बर, मैं हुजाम नहीं हूँ, दो अगरचे। ही बिगिंस टू कॉम द हेयर, वो बालों को कंघी करने लगता है। हैरी, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट डिड नॉट यू, तुमने अभी अभी मेरे बाल काटे, क्या ऐसा नहीं है? क्ले, आई डोंट नो वट यू वुड कॉल इट, मैं नहीं जानता कि आप इसको क्या बुलाओगे। यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर, क्या आप शीशे में देखना चाहोगे? ही होल्ड्स आउट अ स्मॉल मिरर, वो एक छोटा सा शीशा पकड़ता है। हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन, नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मुझे पिछली दफ़ा के याद हैं। क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर, मुझे लगता है कि मैं कभी भी हुजाम नहीं बन पाऊंगा। हैरी, मे बी नॉट, हो सकता है कि ना बनो। ऑन द अदर हैंड, या दूसरी तरफ, यू मे टर्न आउट टू बी द वन मैन हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड, या तुम दुनिया के काट कबार में छुपे हुए ऐसे आदमी बनकर सामने आओ। हु विल ब्रिंग मैरीमेंट, जो कि खुशी लाता है। टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, थके हुए बूढ़े इंसानी दिलों के लिए। क्ले, हु, मी? क्ले पूछता है कौन? मैं। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं? क्ले, मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, खुशी थके हुए बूढ़े इंसानी दिलों के लिए। हाउ डू यू डू दैट, तुम ये कैसे करते हो? हैरी, कंपोज अ सिम्फनी, कोई धुन तश्कील देकर। पेंट अ पिक्चर, कोई तस्वीर पेंट करके। राइट अ बुक, कोई किताब लिख कर। इन्वेंट अ फिलोसफी, या कोई फिलोसफी तश्कील देकर, कोई फ़लसफ़ा बनाकर। क्ले, नॉट मी, मैं तो नहीं। डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट, क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है? हैरी, आई डिड, मैंने किया। क्ले, व्हाट डिड यू डू, क्या किया तुमने? हैरी, इन्वेंटेड अ फिलोसफी, मैंने एक फ़लसफ़ा बनाया। क्ले, व्हाट्स दैट, वो क्या था? हैरी, अ वे टू लिव, ज़िंदगी गुजारने का एक फ़लसफ़ा। क्ले, व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, तुमने ऐसा क्या तरीका ईजाद किया? हैरी, द टेक इट ईजी वे, ज़िंदगी आराम से बसर करने का तरीका। क्ले, दैट साउंड्स प्रिटी गुड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हैरी, ऑल फिलोसफीज साउंड गुड, तमाम फ़लसफ़े ही अच्छे लगते हैं। द ट्रबल विद माइन वॉज, मसला मेरे साथ ये था। आई केप्ट फॉर गेटिंग टू टेक इट ईजी, मैंने ज़िंदगी को आसान ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया था। अनटिल वन डे, यहाँ तक कि एक दिन। द डे आई केम ऑफ द हाईवे इन टू दिस बार्बर शॉप, एक दिन जब मैं शाहराह से इस हुजाम की दुकान पर आया। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वॉज फॉर सेल, तो हुजाम ने मुझे बताया कि दुकान बराए फ़रोख्त है। आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वॉज $80, मैंने उसे बताया कि मेरे पास कुल $80 ही हैं। ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75, उसने $75 में मुझे ये दुकान बेच दी। एंड थ्रू इन द हेयर कट, और मेरे बाल भी काटे। आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, मैं तब से यहाँ हूँ। दैट वॉज 24 years ago, ये 24 साल पहले की बात है। बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी पैदाइश से पहले। हैरी, 15 और 16 years बिफोर यू वर बोर्न, तुम्हारी पैदाइश से 14
15-16 साल पहले। क्ले, हाउ ओल्ड वर यू देन? तब तुम्हारी उम्र क्या थी? हैरी, ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सा इट। मैं इतना बड़ा ज़रूर था कि जब मैंने एक अच्छी चीज़ देखी तो उसको पहचान लिया। क्ले, व्हाट डिड यू सी? तुमने क्या देखा? हैरी, ओके बाय द सी। ओके बाय द सी, ये समंदर। एंड दिस शॉप, और ये दुकान। द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, मेरे रुकने के लिए मुनासिब जगह। दैट्स अ कपलेट, ये तो एक कपलेट बन गया। शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ अ सीन। ऐसे कपलेट शेक्सपियर अपने सीन के आखिर में लिखता है। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ दिस हेयर कट। मेरा ख्याल है कि हेयर कट भी ख़त्म हो गया। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो कुर्सी से उठता है। गोज़ टू द हैट ट्री, हैट ट्री के पास जाता है, उस स्टैंड के पास जाता है। एंड पुट्स ऑन अ डर्बी, और एक डर्बी हैट पहन लेता है। क्ले, आई गेस आई वुड नेवर गेट अ हेयर कट इफ़ यू वर नॉट इन टाउन मिस्टर वैन डूसन। मेरा ख्याल है कि अगर आप कस्बे में ना होते तो मैं कभी हजामत ना बनवा पाता। हैरी, नो बडी वुड सिंस आई एम द ओनली बार्बर। कोई भी नहीं करवा पाता क्योंकि मैं यहाँ का अकलौता हजाम हूँ। क्ले, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज। मेरा मतलब है कि बग़ैर मुआवजे के। हैरी, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, दैट्स फेयर एंड स्क्वेयर। मैंने तुम्हारे बाल काटे बग़ैर मुआवजे के, तुमने भी मेरे बाल बग़ैर मुआवजे के काटे, तो हिसाब बराबर हो गया। क्ले, येस बट यू आर अ बार्बर, लेकिन तुम तो हजाम हो। यू गेट $1 अ हेयर कट, तुम बाल काटने का $1 वसूल करते हो। हैरी, नाउ एंड देन आई डू, नाउ एंड देन आई डोंट। कभी कभार मैं ले लेता हूँ, कभी कभार नहीं भी लेता। क्ले, वेल एनीवे, एनी हाउ थैंक्स अ लॉट। बहरहाल आपका शुक्रिया। आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ़। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नीचे साहिल पर जाना चाहिए और कुछ चीज़ें ढूंढनी चाहिए। हैरी, आई वुड गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस। मैं भी तुम्हारे साथ जाता, मगर हफ्ते के रोज़ मुझे कुछ कारोबार मुतवक्का है, मतलब कुछ कस्टमर आने का चांस है। क्ले, दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड आई थिंक। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा मैं कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। हैरी, द सी वॉशेस अप सम प्रिटी गुड थिंग्स एट दैट डज नॉट इट। कभी कभार समंदर बहुत अच्छी चीज़ें फेंक देता है, क्या ऐसा नहीं है? क्ले, इट श्योर डज, हाँ यकीनन ये फेंकता है, एक्सेप्ट मनी, लेकिन रुपयों के अलावा। हैरी, व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर? तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्ले, थिंग्स आई नीड, उन चीज़ों के लिए जो मुझे चाहिए। हैरी, व्हाट डू यू नीड? तुम्हें क्या चाहिए? क्ले, आई वॉन्ट टू गेट माई फादर टू कम होम अगैन। मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद घर वापस आ जाएं। आई वॉन्ट टू बाय मदर्स प्रेजेंट, मैं अपनी वालदा के लिए तोहफ़ा ख़रीदना चाहता हूँ। हैरी, नाउ वेट अ मिनट क्ले, एक लम्हे के लिए रुको क्ले, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मुझे सही बात बताओ। वेयर इज़ योर फादर? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? क्ले, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही वेंट ऑफ द डे आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट अ मंथ अगो। मैंने जब अपने पिछली दफ़ा 1 महीना पहले हजामत बनाई थी, वो तब से ही चले गए हैं। हैरी, व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑफ? तुम्हारा क्या मतलब है, वो कहाँ चले गए हैं? क्ले, ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ, उन्होंने सामान उठाया और चले गए। हैरी, डिड ही से व्हेन ही वॉज कमिंग बैक? क्या उन्होंने बताया कि वो कब वापस आएंगे? क्ले, नो, ऑल ही सेड वॉज, उन्होंने सिर्फ ये कहा, इनफ इनफ, बहुत हो चुका। री रॉट इट ऑन द किचन वॉल, और दोबारा इसको किचन की दीवार पे लिखा। हैरी, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। क्ले, या, वी ऑल थॉट ही वुड बी बैक इन 1 डे और 2, हम सबका ख्याल था कि वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बट नाउ वी नो वी हैव गॉट टू फाइंड हिम एंड ब्रिंग हिम बैक, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें जाकर उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें वापस लेकर आना होगा। हैरी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट? और ये तुम कैसे करने का इरादा रखते हो? क्ले, वेल वी पुट एन एड इन द ओके बाय द सीगल, हमने ओके बाय द सीगल में इश्तहार डाल दिया है, दैट कम्स आउट एवरी सैटरडे, जो कि हर हफ्ते को छपता है। हैरी, ओपनिंग द पेपर, न्यूज़पेपर खोलते हुए, दिस पेपर, इस अखबार में, बट योर फादर इज़ नॉट इन टाउन, लेकिन तुम्हारा वालिद तो कस्बे में नहीं है।
हाउ विल ही सी एन एड इन दिस पेपर, तो वो इस अखबार में इश्तिहार कैसे देखेंगे। क्ले ही माइट सी इट, हो सकता है कि वो इसे देख लें। एनी हाउ, बहरहाल, वी डोंट नो वट एल्स टू डू, हम नहीं जानते थे कि इसके अलावा क्या करें। वी आर लिविंग ऑफ द मनी वी सेव्ड फ्रॉम द समर वी वर्कड, हमने उसी रुपये पर गुजारा कर रहे हैं जो हमने पिछली गर्मियाँ काम करके कमाया था। बट देर इज़न्ट मच लेफ्ट, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बचा। हैरी, द समर यू वर्कड, मौसम गर्मा में तुम लोगों ने काम किया था। क्लैरी, या समर बिफोर लास्ट, जस्ट बिफोर वी मूव्ड हेयर, पिछले मौसम गर्मा से पहले जब हम यहाँ आए थे। वी पिक्ड कॉटन इन कैन कंट्री, हमने कैन कंट्री में कपास चुनी थी। माई फादर, माई मदर एंड मी, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने और मैंने। हैरी इंडिकेटिंग द पेपर, पेपर की तरफ इशारा करते हुए। व्हाट डू यू से इन योर एड, अपने इश्तहार में तुम लोगों ने क्या लिखा है। क्ले लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखते हुए। वेल आई से, मैंने कहा। क्लार्क लराबी, कम होम, घर वापस आ जाओ। योर फिशिंग टैकल इन द क्लोजेट सेफ एंड साउंड, तुम्हारा मछली पकड़ने का सामान अलमारी में महफूज पड़ा हुआ है। द फिशिंग इज़ गुड, प्लेंटी ऑफ कैबजन पर्च एंड बैस, मछली ये मछली की इकसाम है। कैबजन, पर्च और बास की बहुतात है समंदर में। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, गुजरी हुई चीज़ों को जाने दो। वी मिस यू मामा, क्ले, रुखसाना, रफस, क्लारा, हम तुम्हें याद करते हैं। मामा, क्ले, रुखसाना, ये इसके बहन भाई हैं। क्ले, रुखसाना, रफस एंड क्लारा। हैरी, दैट्स अ गुड एड, ये एक बहुत अच्छा इश्तिहार है। क्ले, डू यू थिंक इफ़ माई फादर रीड्स इट ही विल कम होम, तुम्हें लगता है कि अगर मेरे वालिद इसको पढ़ें तो वो घर वापस आ जाएंगे। हैरी, आई डोंट नो क्ले, आई होप सो, मैं नहीं जानता क्ले, लेकिन मुझे उम्मीद है। क्ले, या, थैंक्स अ लॉट फॉर द हेयर कट, हजामत का शुक्रिया। मिस्टर वैन ड्यूसन, क्ले गोज़ आउट, क्ले बाहर निकलता है। हैरी टेक्स ऑफ द डरबी, लेदर्स हिज फेस, हैरी डरबी हैट उतारता है, अपने चेहरे पर झाग मलता है। एंड बिगिनस टू शेव विद अ स्ट्रेट एज रेज़र, और सीधी धार वाले रेज़र से अपनी शेव करने लगता है। अ प्रीटी गर्ल इन अ स्विमिंग सूट कम्स इनटू द शॉप, एक खूबसूरत लड़की जिसने स्विमिंग सूट पहना हुआ है वो दुकान में दाखिल होती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पारासल, एक रंग बिरंगी जो छतरी है उसको बंद करती है। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, उसके लंबे सुनहरी बाल हैं। हैरी, मिस अमेरिका आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है कि आप मिस अमेरिका हैं। द गर्ल, मिस मैकिचन, मैं मिस मैकिचन हूँ। हैरी अपना तारुफ करवाता है। हैरी वैन ड्यूसन। द गर्ल, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। हैरी बोइंग, झुकते हुए। मिस मैकिचन। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ नई हूँ। हैरी, यू वुड बी एनीवेयर ब्रांड न्यू, आई माइट से, मैं कहूँगा आप हर जगह बिल्कुल नई होंगी। श्योरली यू डोंट लिव हेयर, यकीनन आप यहाँ नहीं रहती। द गर्ल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में आई डू, मैं इधर ही रहती हूँ। एट एनी रेट, आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे, मैं पिछले इतवार से यहाँ हूँ। यू सी, आई एम न्यू टीचर एट द स्कूल, मैं इस स्कूल में नई टीचर हूँ, नई उस्ताद हूँ। हैरी, यू आर, आप हैं। द गर्ल, येस आई एम, जी मैं हूँ। हैरी, हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें ये कैसा लगा। द गर्ल, 1 वीक एट दिस स्कूल हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप, इस स्कूल में एक हफ्ता गुजारने ने मुझे बदहवास कर दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं इसको छोड़ना चाहती थी। एंड गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को वापस जाना चाहती थी। एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग आई आउट टू स्टे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी ख्याल आता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है। हैरी, आर यू सीरियस, आई मीन इन आस्किंग मी, क्या आप संजीदा हैं, मेरा मतलब मुझसे पूछने में। द गर्ल, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, हाँ मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। यू हैव बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आप यहाँ बहुत अरसे से हैं। यू नो एवरीबडी इन टाउन, तुम हर किसी को जानते हो इस कस्बे में। शैल आई गो और शैल आई स्टे, क्या मैं चली जाऊँ या मुझे रुकना चाहिए। हैरी, डिपेंड्स ऑन वट यू आर लुकिंग फॉर, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप क्या तलाश कर रही हैं। आई स्टॉप्ड हेयर 24 ईयर्स अगो, मैं 24 साल पहले यहाँ रुका। बिकॉज आई डिसाइडेड आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग मोर, क्योंकि मैंने समझा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ और मुझे नहीं चाहिए था। वेल, आई वॉज मिस्टेकन, लेकिन मैं गलती पर था।
आई वॉज लुकिंग, मैं कुछ तलाश कर रहा था, एंड आई हैव फाउंड एग्जैक्टली वट आई वॉज लुकिंग फॉर, तो मुझे मिल गया था बिल्कुल वही चीज़ जो मुझे चाहिए थी। द गर्ल वॉज दैट, वो क्या था? हैरी, अ चांस टू टेक माई टाइम, एक मौका अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने का। दैट्स वाई आई एम स्टिल हेयर, यही वजह है कि मैं अभी तक यहाँ हूँ। वट आर यू लुकिंग फॉर मिस मैकेचिन? मिस मैकेचिन, आप किस चीज़ को ढूंढ रही हैं? द गर्ल, वेल हैरी, आई मीन बिसाइड्स अ हस्बैंड, मेरा मतलब है कि एक खावंद के अलावा। द गर्ल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, मैं किसी खावंद की तलाश में नहीं हूँ। आई एक्सपेक्ट आ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, मैं तवक्का करती हूँ कि खामद मुझे तलाश करे। हैरी, दैट्स फेयर, ये बात भी ठीक है। द गर्ल, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस टू टीच, मैं पढ़ाने का एक मौका तलाश कर रही हूँ। हैरी, दैट्स टू फेयर, ये भी ठीक है। द गर्ल, बट दिस टाउन, लेकिन ये कस्बा, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स और बैड, लेकिन यहाँ बच्चे बिल्कुल परवाह करते हुए नहीं लगते कि उनके ग्रेड्स अच्छे आएंगे या बुरे, वेदर दे पास और फेल, वो पास हो जाएंगे या फेल, और एनीथिंग एल्स, या कोई भी इसके अलावा। और टॉप ऑफ दैट, और सबसे बढ़ के ये, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली, उनमें से हर कोई बदतमीज़ है। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इज़ इन गेम्स एंड द सी, सिर्फ एक चीज़ जिसमें वो दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं वो है खेल और समंदर। दैट्स वाई आई एम ऑन माई वे टू द बीच नाउ, इसी वजह से मैं अब साहिल पर जा रही हूँ। आई थॉट इफ़ आई कुड वॉच दैम ऑन अ सैटरडे, मैंने सोचा अगर मैं उन्हें हफ्ते के दिन देख पाऊँ, आई माइट अंडरस्टैंड दम बेटर, तो मैं उन्हें बेहतर तौर पर समझ पाऊँ। हफ्ते के दिन देख पाना मतलब वीकेंड पे देख पाना, उनको खेलते हुए देख पाना, फ़न करते हुए देख पाना। हैरी, यस दैट्स द थॉट, ये अच्छा ख्याल है। द गर्ल, नोबडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, यहाँ किसी का कोई एम्बिशन नज़र नहीं आता, किसी के पास कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आती। इट्स ऑल फन एंड प्ले, वो सब तफरीह करना और खेलना चाहते हैं। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, इस किस्म के बच्चों को मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? हाउ वट कैन आई टीच दैम, मैं उन्हें क्या पढ़ा सकती हूँ? हैरी, इंग्लिश पढ़ा सकती हो। द गर्ल, ऑफ कोर्स, यकीनन। हैरी, ड्राइंग हिज फेस, अपना चेहरा साफ करते हुए। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, तुम उन्हें गाने गाना, डांस करना और खाना पकाना सिखा सकती हो। द गर्ल, कुकिंग, खाना पकाना। आई मस्ट से, आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन, मुझे कहना चाहिए कि मैं एक ज़्यादा बुरे शख्स को देखने की उम्मीद रखती थी। हैरी, वेल थैंक यू, आपका शुक्रिया। द गर्ल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हैरी, द क्वेश्चन इज़ शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, अच्छा तो सवाल ये है कि तुम रुकोगी या तुम सैन फ्रांसिस्को वापस चली जाओगी? द गर्ल, येस, हाँ। हैरी, द आंसर इज़ गो बैक वाइल द गोइंग इज़ गुड, वापस चली जाओ क्योंकि जाना ही बेहतर है। द गर्ल, वाई? I mean, a moment ago, I believed you were going to point out why I ought to stay. एक लम्हा पहले तो मुझे लग रहा था कि आप ये कहने जा रहे हैं कि मुझे यहाँ क्यों रुकना चाहिए। एंड देन सडनली यू से आई ought to go back. Why? और अचानक ही आप कह रहे हैं कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, क्यों? हैरी, आफ्टर अ पास, एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए, यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस, तुम इतनी अच्छी हो कि इस किस्म के कस्बे में नहीं रह सकती। द गर्ल, आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। जी बेटे, हम इसको इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट